अरे सरदार जी तो दिखने दे लाइट तो बुलाओ इसकी। ना ना, एक मिनट, फोटो नहीं आएगी। बंद कर दो भैया, एक मिनट आप सही आ रही है। अब सही आ रही है। अब सही है जी। पीछे बाबा साहब कहे थे उन्होंने, गुरु की वाणी का अटूट आसरा लेकर उन्होंने सारे शब्द अपने यहाँ पे रखे कि भाई शिक्षित बनो, शिक्षित रहो, हर तरह का त्याग करके, अपना निजी स्वार्थ त्याग करके जब गुरु की सेवा करो। गुरु सेवा श्रेष्ठ है, जो करे कोई चितलाई तो धामा साहब की ये सच्ची बात है, और जो इस बात को मानता है वे आगे ही बढ़ता रहता है, और ये हमने खुद अपने आपे पे अमल करके भी देखा है। और भाई शर्मन जी ने भी बोला कि भाई हमें शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। भाई ओम प्रकाश जी ने बताया कि अपने अधिकार के लिए हमें किस तरह से लड़ना चाहिए। मैं कहता हूँ हम सब ये काम कर रहे हैं। ये हमें पेड़ लगा के श्री रामदास जी ने, जो हमारे गांव के मूल निवासी हैं, उन्होंने यहाँ ईंट लगाई थी, और हमारी एक पूरी युवा टीम थी उस समय। हम उसमें भी जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं। हम उस बाग के, उस माली के लगाए हुए पेड़ हैं इसमें। आज वे इस बात का खुद गर्व करते होंगे कि मैंने जो ये बाग लगाया था रामदास जी ने, वे आज फल फूल के एक बड़ा दरख्त का पेड़ बन चुका है। आज इसमें हजारों आदमी मत्था टेकते हैं, हजारों आदमी कार्य में आते हैं जाते हैं, और ये सब तरह की आर्थिक स्थितियों में भी लोगों की मदद में भी काम आ रहा है। अब पहला जैसे था उससे 4 गुना बढ़ा। श्री धामा साहब ने भी इस डेरे को चलाने के लिए बहुत सहयोग दिया। स्वर्गीय टीलर राम जी ने भी अपने 8 साल जीवन के इस डेरे को चलाने में दिए। मेरे भाइयों, मेरे को भी 9 साल आपने मौका दिया चलाने का, मैं भी उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चला रहा हूँ। और जो डेरा मेरे को मिला उससे 4 चांद आगे तो मैंने लगाए, और मेरी पूरी टीम ने लगाए। मैं जैसे भावना चलाता हूँ, मेरी टीम निर्मल बाबा भी चलाते हैं, और पूर्व प्रधान श्री रामदास जी, धामा जी, टीलर जी अब रहे नहीं है इस फील्ड में, नहीं तो वे भी हमारे साथ ही होते। और कॉमरेड साहब जी का हम पे आशीर्वाद पूरा है, वे हमारे डेरे के भीषम पितामह हैं, और बाबा साहब की जो प्रेरणा है उसी को स्वर्ग मानते हुए हम आगे काम करेंगे। आने वाले समय में जो ये संस्थाएं बनी तो वे शिक्षा के ही ऊपर काम करेंगी सिर्फ। जय भीम साथियों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सब। मानने में विश्वास नहीं करता, मैं जानने में विश्वास करता हूँ, मैं खोज में विश्वास करता हूँ। अभी कई बात सुनने को मिलती है, हमारे बहुत से साथी हैं सामाजिक सोच के अंदर आध्यात्मिक विषय को घुसेड़ देते हैं, और वो सारा होश-पोश हो जाता है। ये आप सोच लो, हम अखबारों में भी देखते हैं, न्यूज में भी आती है, जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर, और 65 की लड़ाई में पाकिस्तान में की तरफ से जो गोले दागे, वो तनोट माता के चारों तरफ 3000 गोले पड़े, फटा एक भी नहीं। मिलिट्री वहाँ पूजा करती है। जब भी कोई मिलिट्री का आदमी वहाँ ट्रांसफर होकर जाता है तो पहले हाजिरी तनोट माता के मंदिर में लगती है, तब वो कर्नल के यहाँ हाजिरी लगाता है। तो उसको क्या कहोगे। दूसरी बात, पंजाब में हरभजन सिंह हुए थे, वो फौज में भर्ती थे। मिजोरम बॉर्डर पे उनकी ड्यूटी थी, वो अपनी बरादरी से थे। ये सुनने लायक बात है साथियों। घोड़े पर गश्त दे रहे थे और घोड़ा फिसल के किसी खाई में गिर गया, बर्फ ने ढक दिया। अब उसको जब ढूंढा तो नहीं मिले, तो उनके निकट जो साथी थे
उनके सपने में बताया उन्होंने कि मैं फलानी खाई में घोड़े के साथ पड़ा हूँ, मुझे वहाँ से निकालो। ये बात उसने अपने मेजर और जितने थे उनको बताई। वहाँ गए, देखे भाई कई बार सपने में बात सच होती है। वहाँ खुदाई करी तो घोड़ा समेत वो निकले। फिर दोबारा सपना आता है कि मेरा यहाँ पे मंदिर बना दीजिए। उन्होंने मंदिर बना दिया। एक बार चीनी गश्त कर रहे थे, वो कहते हैं भारत वालों को, मिलिट्री वालों को, कि भाई तुम्हारे यहाँ इस हिमालय पे बर्फ के अंदर एक सफेद घोड़ा और सफेद आदमी गश्त देता दिखाई देता। ये बात चीन ने बताई भारत को। उनको पता लग गया ये हरभजन सिंह जी हैं। आज वहाँ पे मिलिट्री, अभी वो रिटायरमेंट का जो समय था, उनकी डेथ हो गई, कई साल पड़े थे। जब वो गांव जाते थे तो मिलिट्री जो 2 आदमी जा रहे हैं 3 टिकट बुक कराती थी रेल में रिजर्वेशन की। एक में उनकी फोटो साथ जाती थी, गांव छोड़ के आते थे, वहाँ से लेने आते थे। फिर छुट्टी बीतने के बाद में फिर वो उसी तरह आते थे टिकट बुक करके, और उनकी बाकायदा सैलरी उनके खाते में जमा होती थी। उनका जो कमरा था उस पर उनके लिए बिस्तर लगाया जाता था, पानी रखा जाता था, उनके बूट रखे जाते थे। कहते हैं कि जब सुबह उठते थे सारी सुकड़े हुए मिलते थे। अब उस शक्ति को आप क्या बोलोगे जहाँ मिलिट्री नमस्कार हो, लेकिन उसका विरोध ना करो। कौन क्या करता है उसे छोड़ो, अपना देखिए हमने क्या करना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विराम देता हूँ। जब हमने संघ तैयार किया था तो एक निर्णय लिया था कि भाई अगर हमारे किसी भाई के साथ झगड़ा होता है और उसका फोन आता है तो हमारे 10-20 आदमी एक साथ वहाँ पहुँच जाए। अम्बेडकर साहेब काशीराम जी, परम संत गुरु रविदास जी महाराज बनो। अपन संगठित रहेंगे तो अपन मजबूत रहेंगे, तो अपन हर लड़ाई बड़ी से बड़ी लड़ सकते हैं। और दुश्मन इतना चालाक है, उसके सामने अपन लोग कुछ नहीं है। अपन को संघर्ष करना है, संगठित रहना है और बच्चों को शिक्षा दिलानी है। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, शिक्षित नहीं बनेंगे, जब तक अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना अपन चाहे अपने पहनने में, खाने में थोड़ी आगे ले जाएगी। वो अच्छा बुरा सब कुछ पहचान सकेंगे। आज दुश्मनों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और अपन लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और अपन लोगों को गुमराह करते हैं। इस सबको आपको समझना होगा और अब जो आसपास हैं उन लोगों को भी समझाना पड़ेगा। जब अपन लोग दुश्मन से, ताकतवर बहुत है दुश्मन, उससे अपन जब सामना कर सकते हैं, वरना अपन लोग कुछ भी नहीं है। अपने बाबा साहब ने भी बहुत संघर्ष किया है। अपन को पानी पीने का अधिकार भी नहीं था, वो पानी भी अपन ने बहुत संघर्ष के बाद पानी पीने का अधिकार मिला है। और बाबा साहब तो इतने काबिल थे कि उनने पानी जब अपन को पीना हुआ, कुत्ता बिल्ली पानी पी सकते थे लेकिन अपन पानी नहीं पी सकते थे। तो पानी के लिए भी बाबा साहब ने संघर्ष किया है। तो बाबा साहब ने उस पानी के अंदर अपना स्टैचू बनवा दिया है कि आज आप देखो कि हम कितने काबिल हैं। बाबा साहब तो एक महापुरुष थे, उन जैसा होना तो बहुत दूर की बात है। मानवर काशीराम भी उनके बताए रास्ते पर चले हैं और हम यूपी से आते हैं। हमारे यहाँ भी 4-4 बार सरकार बन चुकी है और हम ये सब जानते हैं कि मतलब कितना संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हम लोग बहुत स्वाभिमान से जीते हैं। वहाँ किसी से डरते नहीं हैं और ना डरना चाहिए। बाबा साहब आज से 134 साल पहले वहाँ सूट बूट में रहते थे, इसीलिए हमें हमेशा अच्छा साफ सुथरा और बड़े रईसी सी जिंदगी जीना चाहिए। दुश्मनों से कभी नहीं घबराना चाहिए, ना उनसे डरना चाहिए। हमेशा रईसी की जिंदगी जीना चाहिए, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं। हम किसी के भीख नहीं मांगते हैं, अपने खुद के कमाए हुए पैसों से अपनी रोटी रोजी करते हैं। इसलिए हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और हमेशा संघर्ष करना चाहिए। खासकर महिलाओं को कभी भी कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हम तो आप लोगों से बहुत प्रसन्न हैं कि आप लोग सब लोग आए। हमारे पास वो नाम लिखवाएं। दूसरी बात, एक बौद्धिस्ट सोसाइटी है दिल्ली में, उन्होंने अनाउंस किया है
कि जो बच्चे उनके फार्म भरेंगे तो उनकी काउंसिल होगी पहले, उसके बाद जो सिलेक्ट हो जाएंगे बच्चे उनकी प्राइवेट स्कूल में जिसमें भी अच्छा पढ़ सकता है बच्चा, कोई भी कोर्स चाहे उसमें कितना भी फीस लगे वो बौद्धिस्ट सोसाइटी देगी। और उसमें एक शर्त है कि उसमें हॉस्टल में होगा वो बच्चा, घर नहीं आएगा, तो घर आकर के वो सोसाइटी बदल जाती है, इसलिए उसमें रखा है वो हॉस्टल में रहे वो बच्चा। और उस पेरेंट्स को 6,000 रुपये महीने हॉस्टल के देने पड़ेंगे, बाकी जितना खर्चा आएगा सोसाइटी अवेल करेगी। बहुत बढ़िया। अगर ऐसी कोई बच्चा हो जो अच्छे नंबरों से हो और उनके गरीब हो तो वो हम उनकी मदद करेंगे। बहुत बढ़िया।